एक बड़े नेता रामविलास पासवान थे, जिन्हें लालू यादव ने कभी मौसम वैज्ञानिक कहा था। सत्ता की हवा कहीं की भी हो, वो भांप लेते थे। इसीलिए वीपी सिंह से लेकर नरेंद्र मोदी तक कमोबेश सभी सरकारों में वो खुद मंत्री बनते रहे, उनके साथ के लोग मंत्री बनते रहे। लेकिन उनके बेटे चिराग पासवान सियासी हवा का रुख अपने घर में ही नहीं भांप पाए। दरअसल चिराग की जिंदगी हिट से ज्यादा फ्लॉप की कहानी ज्यादा दिखाई देती है। 2011 में चिराग पासवान ने हीरो के तौर पर अपना फिल्मी करियर शुरू किया, लेकिन पहली फिल्म उनकी फ्लॉप रही और उसी के साथ फिल्मी करियर उनका ठप पड़ गया। 2014 में पिता रामविलास पासवान के साथ राजनीति में आए तो पहली बार में ही सांसद बन गए और ये कहा जा सकता है कि उनकी ये कोशिश हिट रही। साल 2019 में चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए, लेकिन पार्टी के अंदर विरोध होता रहा, जिसमें उनका प्रदर्शन औसत रहा, बीच का। पिछले साल पिता रामविलास पासवान की मौत के बाद चिराग पासवान की असली परीक्षा का साल था। विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होकर वो नीतीश के खिलाफ लड़े, लेकिन उनकी वो रणनीति पूरी तरीके से फ्लॉप रही। पार्टी बिहार में साफ हो गई और अब साल 2021 में पार्टी में हुई बगावत को संभालने में चिराग पासवान एक बार फिर फ्लॉप नहीं, सुपर फ्लॉप साबित हुए हैं। जिस पार्टी को चिराग पासवान के पिता ने बनाया, उसी पार्टी में चिराग आज बेगाने हो गए हैं। चाचा के साथ 4 और सांसदों ने साफ कर दिया कि चिराग अब उनके नेता नहीं है। चिराग पासवान जी हमारे परिवार के, हमारे भतीजा भी हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक हैं। ओरिजिनल पार्टी लोग जनशक्ति पार्टी है, उसकी पार्टी रहेगी तो चिराग पासवान जी आगे रहे। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं अच्छा लीडर मानता हूँ। उस वक्त दिन के 11:15 बज रहे थे, लेकिन एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान के चेहरे पर पूरे 12 बज रहे थे। कल तक पार्टी जिसके नाम पर थी, वो चिराग आज अपने चाचा पशुपति पारस के घर के बाहर अपनी गाड़ी में 20 मिनट बैठे रहे, लेकिन चाचा के घर का दरवाजा नहीं खुला। मीडिया में जब खबर चलने लगी, तब जाकर पारस के घर का गेट खुला और चिराग अंदर गए। जिस वक्त चिराग पासवान पारस के घर मनाने पहुंचे, उस वक्त वो घर पर नहीं थे। करीब 1.5 घंटे तक चाचा के घर में रहने के बाद चिराग वापस लौट गए, लेकिन चाचा, पारस और बाकी 4 सांसद वापस चिराग की अगुवाई को स्वीकार करते हुए नहीं दिख रहे हैं। उनको कोई आपत्ति नहीं है, दल में रहे, उनको कोई आपत्ति नहीं है। उनको चिराग पासवान से कोई शिकायत नहीं है। मैंने स्वयं आपको कहा कि मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ। पार्टी ओरिजिनल पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है, ये लोग इस पार्टी उसको चिराग पासवान जी आगे रहे। चिराग को पता नहीं चला कि उनकी नाक के ठीक नीचे विरोध का कितना घना अंधेरा है। नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव के समय से ही चिराग से खार खाए बैठे थे। उस पर से चिराग के परिवार में ही बगावत की भड़की चिंगारी ने उनको मौका दे दिया। चिराग से उनके चाचा पशुपति पारस की नाराजगी विधानसभा चुनाव के समय से ही थी। पारस और एलजेपी के दूसरे सांसद चाहते थे कि एनडीए का हिस्सा होकर ही चुनाव लड़ा जाए, लेकिन उनकी सलाह को चिराग ने सिरे से खारिज कर दिया और अकेले चुनाव लड़ा। चुनाव में नीतीश तो सरकार बनाने में कामयाब रहे, लेकिन बिहार विधानसभा में एलजेपी का चिराग जलाने वाला भी कोई नहीं बचा। बताया जाता है कि चाचा पारस और चचेरे भाई प्रिंस राज चिराग की कार्यशैली से खुश नहीं थे। नाराजगी इस बात को लेकर भी थी कि चिराग ने बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को बना दिया था। जब रामविलास पासवान ने चिराग को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया, उस वक्त भी पशुपति पारस नाराज थे। नाराजगी में ही चिराग के अध्यक्ष बनने के समारोह में वो बस 5 मिनट ही रुके थे और आज नाराजगी का नतीजा निकला कि 6 सांसदों में 5 सांसद पशुपति पारस, प्रिंस राज, वीणा सिंह, महबूब अली कैसर और चंदन सिंह लोकसभा स्पीकर से मिलकर ये दावा कर चुके हैं कि असली एलजेपी वही है।
नेतृत्व बदला है सिर्फ। घर में भतीजा से तो चाचा हो गए। क्यों? हर चीज घर में रह गए। भतीजा में नहीं आके बन गए हैं। भतीजा में कमी क्या थी? तोड़ के हम लोग किसी में मर्ज तो नहीं कर गए हैं। पार्टी ने विरोध और विद्रोह की भनक चिराग को लगी नहीं, या फिर चिराग ने सोचा होगा कि पार्टी तो उनकी मुट्ठी में है। लेकिन नीतीश कुमार एक्शन में आ गए। उनकी पार्टी के सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने एलजेपी की नाराजगी का फायदा उठाया और कर दिया ऑपरेशन एलजेपी। विपक्ष कह रहा है कि पर्दे के पीछे मास्टरमाइंड तो नीतीश कुमार है। जो कुछ लोक जनशक्ति पार्टी में बिहार में हो रहा है, वो पशुपति पारस जी को आप ब्लेम नहीं करें, 5 सांसदों को। इसकी स्क्रिप्ट तो एक अन्य मार्ग से लिखी जा रही है। खबर आ रही है कि पशुपति पारस जेडीयू सांसद ललन सिंह के संपर्क में पिछले 6 महीने से थे। आज भी सांसद वीणा सिंह के घर पर 5 सांसदों की बैठक में जेडीयू वाले ललन सिंह मौजूद थे। बस हम लोग जितने 5 एमपी थे, 5 एमपी थे। ललन जी की मौजूदगी भी रही। वो आए थे शुभकामना देने के लिए पारस जी को। 15-20 मिनट, आधा घंटा रहे, चले गए। सर, वीणा देवी जी की मीटिंग में आप लोग घर पे आप भी मौजूद थे, क्या कहेंगे सर एलजेपी में जो फूट पड़ी है? कमाल की बात ये है कि वो चिराग अपनी पार्टी में आते पतझड़ को भाप ही नहीं पाए, जिनके पिता रामविलास पासवान को राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। रामविलास भाई के मत पूछो, अद्भुत चीज है। ऐसा मौसम वैज्ञानिक हमने नहीं देखा। अब देखते रहिए कि चिराग के लिए पार्टी में क्या जगह बचती है।